नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने पशुओं को खूब सारा दाना मिश्रण खिला रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पशुओं का ना तो दूध बढ़ रहा है, ना उनकी सेहत में कोई सुधार हो रहा है। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पशुओं की जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पे कम खर्चे से हम हमारे पशुओं को सही बैलेंस डाइट कैसे दे सकते हैं दोस्तों, ताकि हमारे पशुओं का दूध भी बढ़े और उनकी सेहत भी अच्छी रहे। साथियों, अगर आप इस प्रकार से ये बैलेंस डाइट अपने पशुओं को देते हो तो 100% आपके पशुओं का दूध भी बढ़ेगा, दूध की फैट भी बढ़ेगी और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। साथियों, क्योंकि हमारे पशुओं को तंदुरुस्त रखने के लिए और दूध की अच्छी मात्रा लेने के लिए उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, विटामिन, मिनरल्स और खनिज मिश्रण की भी आवश्यकता होती है। साथियों, आज जो मैं आपको ये बैलेंस डाइट बता रहा हूं, इससे सभी जो पोषक तत्व हैं वो आपके पशुओं को बिल्कुल अच्छी मात्रा में मिलेंगे। साथियों, तो देरी ना करते हुए चलो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, बैलेंस डाइट के 3 मुख्य घटक हैं, वो तीनों मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। हर पशुपालक इनको यूज करता है, लेकिन सही मात्रा का और सही अनुपात का उन्हें पता नहीं होता, इसलिए हमारे पशुओं में अच्छा विकास नहीं होता। दोस्तों, पहले मैं तीनों घटक दिखा देता हूं, फिर मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि कौन सा घटक आपको कितनी मात्रा में लेना है। इसमें दोस्तों 3 घटक अपने, पहला है जैसे हरा चारा, ये देखो आप, हरा चारा। दूसरा घटक है साथियों सूखा चारा, सूखा भूसा जो होता है अपना वो। और तीसरा घटक है साथियों दाना मिश्रण। ये 3 घटक होते हैं हमारे बैलेंस डाइट के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूं इनकी मात्रा कितनी लेनी है। आज हम बात करेंगे लगभग 4 से 5 कुंटल वजन जिस बुफेलो या गाय के अंदर है, यानी बड़े पशु की बात करेंगे हम, जो दुधारू पशु होते हैं अपने, उसके अंदर आपको क्या करना है साथियों, ये जो सूखा चारा है इसकी मात्रा आप लगभग एक पशु को प्रतिदिन 4 से 5 किलो दे सकते हैं। साथियों, हम ऐसा मिश्रण बनाएंगे जिससे हमारे पशु को प्रत्येक प्रकार के पोषक तत्व जो हैं वो निश्चित मात्रा में और सही अनुपात में मिले। दोस्तों, दूसरा है अपना हरा चारा, ये भी पशुओं के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर किसी समय ऐसा हो कि आपके पास हरे चारे की उपलब्धता नहीं है तो इसकी जगह हम एक चीज और यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी जगह तो साइलेज यूज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास हरे चारे की उपलब्धता नहीं है तो आप जब भी हरा चारा नहीं हो उस टाइम अपने पशु को मिनरल मिक्सर जरूर दें। साथियों, वो आपके हरे चारे की पशु में पूर्ति कर देगा। अब बात यह है कि हरा चारा हमें यूज कितना करना है। एक पशु को लगभग 15 से 20 केजी हरा चारा आपको प्रतिदिन देना है। दोस्तों, बहुत बार हम क्या देखते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें हरे चारे की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है, तो पशुपालक क्या करता है, लगभग अपने पशु की पूरी डाइट में हरा चारा जो है वो अत्यधिक मात्रा में पशु को दे देता है। दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। आप ये बैलेंस बना के रखें, फिर देखना आपका पशु जो है बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। तीसरी बात करते हैं साथियों हम दाना मिश्रण की। दाना मिश्रण जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने पशुओं के लिए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक संतुलित आहार हमें बनाना पड़ेगा पशुओं के लिए, यानी उसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व हों। तो इसके लिए आप ये संतुलित जो आहार है ये अपने घर पर भी बना सकते हो। जो आप दाना मिश्रण दे रहे हो उससे सस्ता पड़ेगा। साथियों, इसके अंदर आपको 3-4 वैरायटी लेनी है। साथियों, एक तो हम इसके अंदर अनाज मिक्स करेंगे। अनाज के अंदर आप 3-4 वैरायटी अलग अलग रख सकते हो, क्योंकि उससे भी हमारे पशु को अत्यधिक फायदा होगा। इसके अंदर हम देखो गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो बाजरा ले लें, अगर गर्मी का मौसम है तो आप जौ ले सकते हैं। इसमें मक्का जरूर आप यूज करें, इसमें चना भी हम यूज कर सकते हैं, और साथियों खली भी आप इसके अंदर यूज करें, क्योंकि जो संतुलित आहार होता है उसके अंदर सभी पोषक तत्व होने जरूरी हैं। साथियों, खली आप 2-3 वैरायटी ले सकते हो इसके अंदर, जैसे सरसों की खली ले सकते हैं या सोयाबीन की खली ले सकते हैं। बिनोला खली जो है वो भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। एक इसके अंदर साथियों आप चूरी या चोकर जरूर यूज करें, क्योंकि दालों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है पशुओं के अंदर, उनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। इसलिए हम इसके अंदर चने की चूरी या मूंग की चूरी, सोयाबीन की चूरी, ये चूरियां भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। एक साथियों पशु को फाइबर की भी अच्छी मात्रा देनी पड़ती है।
तो उसके लिए आप इसके अंदर छिलका यूज कर सकते हो, जैसे चने का छिलका होता है या फिर अपना गेहूं का छिलका होता है जिसे हम चोकर बोलते हैं। ये हो जाएगा अपना संतुलित आहार। इसके अंदर आपको मात्रा कितनी कितनी लेनी है इन चीजों की, लगभग अनाज की मात्रा आप 30 से 40% ले लें साथियों। जैसे 1 क्विंटल अगर हम फीड बनाते हैं तो उसके अंदर 30 से 40 किलो आप अनाज ले लें। अगर 4 प्रकार का आप अनाज ले रहे हो तो 10-10 किलो ले लें, यानी आपको 30 से 40 किलो लेना है। दूसरा, जैसे खली मैंने इसके अंदर बताई आपको, वो आपको 25 से 30% लेनी है, यानी 1 क्विंटल अगर हम बना रहे हैं तो 25 से लेके 30 किलो तक आप उसके अंदर खली डाल सकते हो। 2-3 वैरायटियां आप ले सकते हो इसके अंदर। तीसरा मैंने बताया आपको, जैसे चूरी है, चोकर है, छिलका है, वो भी आपको 25 से 30% लेना है दोस्तों। और एक इसके अंदर आपको 1% नमक लेना है दोस्तों। जैसे हम 1 क्विंटल अगर फीड बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको 1 किलो नमक डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमक जो है साथियों वो आपके पशु के पाचन तंत्र को सही रखेगा। एक इसके अंदर आपको 2 किलो मिनरल मिक्सचर डालना बहुत जरूरी है। अच्छा सा आप मिनरल मिक्सचर ले मार्केट से, और फीड जब आप बनाते हो तो 1 क्विंटल के अंदर 2 किलो आप मिनरल मिक्सचर डाल दें। या फिर जैसे आप इसको पका लेते हो या जो भी आप भिगो कर देते हो, तो उस टाइम जब पशु के सामने हम डालते हैं तो मिनरल मिक्सचर हम उस टाइम भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ये अपना जो संतुलित है आहार, ये एक बहुत ही अच्छी बैलेंस डाइट बन जाएगी आपकी। इसमें साथियों जो दाना मिश्रण है अपना, जो संतुलित आहार है, उसकी हमें मात्रा एक पशु को कितनी देनी है। जो बड़ा पशु है साथियों, लगभग 1.5 किलो से 2 किलो के आसपास प्रतिदिन उसको हम उसकी बॉडी मेंटेन के लिए, यानी जो उसका शरीर है उसको तंदुरुस्त रखने के लिए, सिर्फ हम 1.5 से 2 किलो जो अनाज है, दाना मिश्रण जो है, वो हम प्रतिदिन अवश्य देंगे अपने पशु को। दूसरा साथियों, जैसे हमारा दुधारू पशु है तो उसको हम 1.5 से 2 किलो तो उसकी बॉडी मेंटेन के लिए देंगे, और जो वो दूध हमें दे रहा है उसके अनुसार भी हमें उसे एक्स्ट्रा दाना मिश्रण देना पड़ेगा साथियों। और वो देना है आपको लगभग 2 से 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण अपने पशु को आप खिलाएं। जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारा पशु जो है वो 10 किलो दूध दे रहा है साथियों, तो उसको हम ये दाना मिश्रण इसमें कितना ऐड करेंगे, उसके अंदर आपको लगभग 4 किलो के आसपास तो दाना मिश्रण उसके दूध के अनुसार देना है, और 1.5 से 2 किलो हम उसकी बॉडी मेंटेन के लिए, यानी 10 किलो दूध देने वाले पशु को हमें प्रतिदिन 6 किलो अनाज देना पड़ेगा साथियों। तब हमारा जो पशु है वो शरीर से भी तंदुरुस्त रहेगा और दूध की भी अच्छी मात्रा बढ़ाएगा साथियों, और उसके दूध में फैट भी अच्छी खासी आएगी। एक साथियों, अपनी बैलेंस डाइट का पानी भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि जो हम दूध पशुओं से निकालते हैं उसमें साथियों 80% के आसपास पानी की मात्रा होती है। तो आप विशेष ध्यान रखें, अपने दुधारू पशु हो या कैसा भी पशु हो, उसके लिए पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पानी जो आप अपने पशुओं को पिलाते हो वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए साथियों, और लगभग पूरे दिन पशु के सामने पानी की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अगर पशु के आसपास पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप उसे लगभग 2 या 3 बार दिन के अंदर या 4 बार भी आप अपने पशु को पानी दिखा सकते हो साथियों, क्योंकि अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो भी हमारा पशु जो है वो अच्छी मात्रा में दूध नहीं निकाल सकता और उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा साथियों। तो आप पानी की भी अच्छी खासी व्यवस्था अपने पशुओं के पास रखें दोस्तों। एक साथियों, आप इसमें विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपने पशु का दाना मिश्रण चेंज करते हैं, यानी उसमें कोई बदलाव करते हैं, तो वो बदलाव आप एकदम से मत करें, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं जैसे हम कोई नया दाना मिश्रण शुरू करते हैं या मार्केट से कोई फीड लेके आते हैं, अपने पशु को खिलाते हैं, तो साथियों हमारा पशु जो है दूध से भी डाउन चला जाता है और उसकी सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है साथियों। तो जब भी आप दाना मिश्रण चेंज करते हो, उसमें बदलाव करते हो, तो वो धीरे धीरे करें। जैसे पहले वाला जो आप दे रहे हो वो देते रहें, उसके साथ धीरे धीरे जो नया दाना मिश्रण है उसको आप ऐड करते रहें। एक साथियों, अगर आप अपने पशु को स्वस्थ रखना चाहते हो तो समय पे उसकी डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है साथियों। डिवॉर्मिंग का अपना शेड्यूल होता है, यानी पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा हमें कब देनी है, इसका शेड्यूल होता है साथियों। लगभग हर 3 महीने के बाद आप अपने पशु की डिवॉर्मिंग जरूर करें, क्योंकि उसके अगर पेट में कीड़े रहते हैं तो हम कितनी भी अच्छी बैलेंस डाइट देते हैं उसे, उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं होता साथ। और साथियों, जब भी आप अपने पशु की डिवॉर्मिंग करते हो, यानी उसको पेट के कीड़े मारने की दवा देते हो, तो दोस्तों लगभग 10 दिन लगातार हमें उसको लीवर टॉनिक देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम दवाइयां यूज करते हैं पेट के कीड़े मारने के लिए वो हमारे पशु के लीवर पर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं साथियों।
अगर हम लगभग 10 दिन के आसपास उसको लीवर टॉनिक दे देते हैं तो हमारे पशु का लीवर जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा दोस्तों। इसके साथ साथ मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, दो चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है अपने पशुओं के लिए। एक तो आप अपने पशुओं के दाना मिश्रण के अंदर प्रतिदिन नमक जरूर ऐड करें दोस्तों, और एक दाना मिश्रण के अंदर आपको मिनरल मिक्सर जरूर ऐड करना है दोस्तों। देखना, अगर एक पशु पर भी ये नुस्खा आप यूज कर लेते हो दोस्तों, तो आपको अलग से वो पशु दिखाई देगा, उसका दूध भी अच्छी मात्रा में बढ़ेगा और वो शरीर से भी स्वस्थ रहेगा। तो साथियों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथियों, इसके साथ साथ आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपने पशुओं को अब कौन सा दाना मिश्रण डाल रहे हो। क्या आप अपने पशु को बैलेंस डाइट दे रहे हो या किस प्रकार से आप अपने पशुओं की फीडिंग करते हो? तो दोस्तों, आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।